क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम्स। फर्स्ट पार्ट है 54 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट करना? किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। देखिए किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको तो पहले क्वेश्चन इसको राइट कर लें। जो नंबर लिखा हुआ है ये 54 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो देखिए ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन क्या होता है। ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन क्या होता है तो यहां पर देख लें। किलोग्राम से स्टार्ट करें तो किलोग्राम, देन हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ये इसका क्रम है। देखिए हर इसके बीच में रिलेशन, हर टू के बीच में रिलेशन 10 का होता है। इन दोनों के बीच 10 का रिलेशन है। ये 10 का रिलेशन है, 10 का रिलेशन है, 10 का रिलेशन है एंड सेंटीग्राम और मिलीग्राम के बीच में भी 10 का रिलेशन है। तो हमें क्या कन्वर्ट करना है? 54 ग्राम टू किलोग्राम, माने ग्राम से किलोग्राम, यहां से यहां तक ये कन्वर्ट करना है। माने इसके बीच में अगर हम देख लें किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, तो इनका रिलेशन क्या है? रिलेशन हम देख लें पहले। देखिए रिलेशन जो है इसमें कि किलोग्राम से ग्राम के बीच में रिलेशन क्या है तो 1 kg, चूंकि ऊपर वाली यूनिट बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। देखिए 1 10 100 1000, तो किलोग्राम से ग्राम तक देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम का रिलेशन है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो ग्राम हमारी स्मॉल यूनिट है और किलोग्राम बिग यूनिट है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। देखिए सिंस 1 ग्राम, ग्राम को चेंज करना ना तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। माने इसका रिलेशन क्या होता है? 1000 का रिलेशन होता है किलोग्राम और ग्राम के बीच में। तो अगर ग्राम को स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट चेंज करनी है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना होता तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर देयरफॉर कितना है? 54 ग्राम है। 54 ग्राम इक्वल 54 अपान 1000, 1000 से डिवाइड करेंगे इतने किलोग्राम बनेगा। अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। देखिए कैसे? 1000 से तो ये 54 को हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं इसको। जैसे 50 + 4 इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करते हैं तो 50 + 4 अपान 1000। अब इक्वल हो जाएगा तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है 50, इसके अपान में 1000 हो जाएगा प्लस 4 अपान 1000, ये हो गया। तो किसमें चेंज हुआ? आपका किलोग्राम में चेंज हुआ है। इसको किलोग्राम राइट कर लेंगे, किलोग्राम में चेंज हुआ है। ये किलोग्राम में चेंज हुआ है। ये भी आपका किस में है? किलोग्राम में है। अब देखें यहां पर तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 5/100 आ गया। मीन्स 500th मीन्स कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? तो ये हो जाएगी वैल्यू 500 की वैल्यू 100 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.05। 500th प्लेस पर आ गया प्लस 4000th है। इसका मतलब पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट होगी ये, तो 0.004 इतने केजी आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना निकल आएगा? ये निकल आएगा देखिए 0, होल नंबर में तो 0 है, पॉइंट। अब 10th प्लेस पर भी 0 है तो 0 राइट कर लिया। 100th प्लेस पर 5 है और देन 1000 प्लेस पर 4 है तो 0.054 केजी ये आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट है 7 ग्राम को कन्वर्ट करना है। 7 ग्राम को तो देखिए इसमें 7 ग्राम को कन्वर्ट करना है तो 7 ग्राम राइट किया। तो 7 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंस 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1/1000 किलोग्राम। देन 7 ग्राम इक्वल टू क्या जाएगा? 7 को 1000 से डिवाइड करेंगे इतने किलोग्राम। इट मीन्स कितना हो जाएगा? देखिए 7000th है, माने पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट होगी इसकी
तो क्या हो जाएगा 0.007 किलोग्राम, यही आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है 183 ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 183 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सिंस तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं उसको पहले राइट कर दें। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। देयरफॉर 183 ग्राम इक्वल क्या हो जाएगा? 183/1000 किलोग्राम। देखिए अब इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी तक आपने क्या किया, इसको जैसे कि न्यूमरेटर में जो आपका लिखा हुआ है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के बाद में अपॉन 1000 तो उससे डिवाइड करके फिर जो डेसिमल में आ गया उसको आपने राइट कर लिया। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? देखिए 1000 से जैसे डिवाइड करना है, सपोज करिए, तो इसका जो न्यूमरेटर में 1th डिजिट है, इसकी जो 1th डिजिट है, 1th डिजिट आपकी 1000th टर्म की रहेगी। उसके बिफोर क्या हो जाए? 1000th के बिफोर 100th, ये 100th हो जाएगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? 10th। तो जो आपका जिससे डिवाइड करना है, मान लो 1000 से डिवाइड करना है, अगर 10 से डिवाइड करना है तो 10/10 मीन्स क्या हो गया? 10th पार्ट हो जाएगा। तो 10th पार्ट में क्या होगा आपका? तो 10th पार्ट में ये 10th हो जाता, ये 1s हो जाता। 10th के पहले कौन सा था? 1s के पहले 10s। तो ऐसे करके आपका वो बढ़ता चला जाता। तो 1000 से जैसे डिवाइड करना है तो 1000 से डिवाइड करना है 1000th टर्म। तो 1000th टर्म जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो इसकी यूनिट डिजिट है। तो ये 1000th टर्म हो गया। अब देखिए इसको समझेंगे। और 1000th के बिफोर 100th टर्म आता है, तो ये 100th टर्म हो गया 8, और ये 10th टर्म हो गया 1, और 10th टर्म के बिफोर पॉइंट लगता है, और उसके बिफोर कोई होल नंबर है 0.183 किलोग्राम। ये सीधे आ गया आपका। अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए 183/1000, जैसे सपोज करिए कि 183/1000 है, इसको ऐसे भी समझ लेंगे कि अगर हम 1000 से किसी नंबर को हम डिवाइड करें, अपान में अगर 10 है तो सपोज करिए कि 183/10 या 183 कोई भी नंबर ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में, अपान में 100 है, इस तरह से नंबर है। अगर 10 से हम डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो इसमें 183 है न्यूमरेटर में, तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 18.3। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.83। अगर 1000 से 183 को डिवाइड करेंगे तो इसमें 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स 1 2 3 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स 0.183, और होल नंबर में कुछ नहीं तो जीरो राइट कर लिया, तो 0.183 आ गया। ऐसे आ जाता है। अब इसको ऐसे भी समझ लें कि जैसे कि सपोज करिए कि यहां पर अगर आप देखें 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो ये 10th पार्ट हो गया, ये 10th हो गया, 183 10th है ना, तो 10th में क्या हो जाएगा? ये 10th पार्ट हो गया, जो इसका न्यूमरेटर में जो 1th डिजिट है वो 10th पार्ट में हो गया, तो 10th पार्ट हो गया। ये 1s में 8 हो गया, और 10s में कितना हो गया? 1 हो गया। अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो मीन्स 183 100th है, तो इसमें 100th पार्ट हो गया 3 आपका, और 10th पार्ट हो गया 8, हो गया 8। और फिर पॉइंट, क्योंकि 10th पार्ट के बिफोर जो पॉइंट लगेगा, फिर ये हो जाएगा 1 से डिजिट हो जाएगी, तो 1 से डिजिट हो गई 1, तो 1.83। तो इसीलिए डिवाइड करने में आप ये ध्यान रखते हैं कि अगर हम 10 100 1000 10,000 लाख इससे डिवाइड करना है तो 1 के बाद जीरो हम काउंट करते हैं, जितने जीरो होते हैं उतना न्यूमरेटर में उतने डिजिट बिफोर पॉइंट चला जाता है। अब देखिए 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम को जब चेंज करना है किसमें? किलोग्राम में, तो इसको हम जैसे राइट करेंगे 500 ग्राम, इसको किस में चेंज करना है? किलोग्राम में चेंज करना है।
तो सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम ये होता है, तो देयरफॉर 500 ग्राम इक्वल 500/1000 किलोग्राम। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया 5/10 किलोग्राम, यही आ गया ना। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो 10 से हम 5 को डिवाइड करें तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, या 5/10 क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 kg। भाई 10 से डिवाइड किया गया तो क्या हो गया, 1 डिजिट बिफोर, 5 के बिफोर पॉइंट लग गया, उसके बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो होल नंबर के प्लेस पर 0 आ गया, तो 0.5 kg आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो एक आंसर ये हुआ और ये हो गया। अब देखिए फिफ्थ पार्ट है 650 ग्राम, इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो आपने राइट किया 650 ग्राम, कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम ये होता है ना, तो देयरफॉर 650 ग्राम इक्वल 650/1000, 1000 से डिवाइड हो जाएगा इतने किलोग्राम। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 65/100, इतने किलोग्राम आ गया। अब देखिए डायरेक्ट ओवरऑल एकदम से 100 से डिवाइड करना है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लगा देंगे, तो मीन्स हो जाएगा 0.65, होल नंबर पे कुछ नहीं तो जीरो लग जाएगा, तो 0.65 किलोग्राम, ये आंसर हो गया। 6 पार्ट है 3125 ग्राम, इसको चेंज करना है किलोग्राम में, तो 3125 ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। तो पहले इसका रिलेशन लिखें, सिंस 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, देयरफॉर 3125 ग्राम इक्वल क्या हो जाएगा, 3125/1000, 1000 से डिवाइड होगा इतने किलोग्राम आ जाएगा। इसको अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 में कितने जीरो हैं, काउंट करो, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो लास्ट से काउंट करें 1 2 3, इसके बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 3.125 किलोग्राम, यही आंसर हो गया।